बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, बड़ी दबंग किस्म की स्टोरी है भाई। पंजाब में भौचाल आ गया है, सियासी भौचाल। पंजाब में बैक वक्त तहरीक अदम एतमाद भी आ गई है, एतमाद की तहरीक भी आ गई। यानी ये भी कह दिया गया है वज़ीर आला साहब से कि आप एतमाद का वोट लो, और गवर्नर ने कहा है तहरीक अदम एतमाद एक के खिलाफ नहीं, तीन के खिलाफ आई है। ठीक है, बैक वक्त तीन के खिलाफ। अब क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल है। और ये हुआ क्या है, ये चक्कर क्या है, ये इस पे बात करनी है, बहुत तफसील से बात करनी है। लेकिन सबसे पहले जनाब, आपको मालूम है अल्लाह ताला की फजल करम, आपके ताउन से ZN न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। वह कल परसों हम इंशाअल्लाह तकसीम कर रहे हैं। 200 बिस्तर, एक बिस्तर की कीमत 3500 रुपये है। 200 आटे के थैले, एक की कीमत 1500 रुपये है। और 200 हम खुराक के पैकेट तकसीम कर रहे हैं, एक की कीमत 3000 रुपये है। ये आप ही ने करना है, अल्लाह ताला के फजल करम से होना है, आपके ताउन से हो रहा है, इंशाअल्लाह हो रहा है। अभी मुझे एक सहाफ़ी दोस्त ने कुछ तस्वीरें भेजी। आप यकीन कीजिए, दिल खून के आंसू होता है कि दरिया सिंध में बहा दिए गए वो खजूरों के पैकेट जो सऊदी अरब ने भेजे थे, और वो सैलाब मुतासरीन को नहीं दिए और वो ख़राब हो गए हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि ये इतनी सी बात है। मैं यार हैरान हूँ। मुझे कोई चंद रोज़ पहले खैबर पख्तूनख्वा से, उन्हीं मुतासरा इलाकों से कुछ टीचर्स ने रिक्वेस्ट की कि नकवी साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और स्कूल के बच्चों के पास ना स्वेटर्स नहीं हैं, जर्सियाँ नहीं हैं, यूनिफॉर्म की जो जर्सियाँ होती हैं, और कुछ के पास यूनिफॉर्म भी नहीं है। खैर, मैंने उनको फंड्स प्रोवाइड किए, उन्होंने वो किए। मैं वो वीडियोस शेयर करूँगा। वो इतने ममनून थे, इतनी दुआएं दे रहे थे बच्चे। वालिदैन के लिए औलाद से ज़्यादा प्यारी चीज़ क्या होती है? क्या कोई वालिद या वालदा ये चाहेंगे कि उनके बच्चे बग़ैर जर्सी के इस दिसंबर की ठिठुरा देने वाली सर्दी में वो स्कूल चले जाएं? कभी भी नहीं चाहेंगे। तो यार, एक किसी के पास जर्सी खरीदने के भी पैसे नहीं है। खान साहब की यूथिया हमें बता रहे थे कि जी खान साहब ने कोई 13 अरब रुपए जमा किए। मैं कहता हूँ, अगर ये 13 करोड़ रुपए भी लगा देते ना, तो खैबर पख्तूनख्वा के उन स्कूलों में जिन बच्चों के पास जर्सियाँ नहीं थी, तमाम खैबर पख्तूनख्वा में उन स्कूलों में जर्सियाँ आ जाती। ये एक को लीडरशिप की बात नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हर किसी का फ़र्ज़ है इसी तरीके से। पिछले दिनों मैं देख रहा था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत ही समझदार सियासतदान हैं, और वो जनाब उन्होंने किसी महंगे ब्रांड के जूते पहने हुए थे। उन्होंने खुद भी अपने ट्विटर पे ना वो ये तस्वीर शेयर की। लोगों ने एतराज़ करना शुरू कर दिया जनाब। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देखें, कैलकुलेशन शुरू कर दी, न्यूज़ में आना शुरू हो गया, ये को पाकिस्तानी 8-10 लाख रुपए के जूते हैं, को महंगे ब्रांड के हैं वगैरह। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि उन्होंने को सरकारी ख़जाने से लिए होंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उन्होंने को करप्शन करके लिए होंगे। लेकिन ये तो है ना भाई, अपनी कौम के साथ कोई यकजहती नामी भी कोई चीज़ होती है। मुझे याद है, मैं कहीं पढ़ रहा था कि जर्मनी में एक मरतबा चीनी की शार्टेज हो गई, शुगर की। ठीक है, और वो जो है ना, वहाँ पर आइंस्टाइन जो कि जर्मन नयाद यहूदी थे, वो जनाब वहाँ पे अमेरिका में उन्होंने चीनी छोड़ दी, चीनी का इस्तेमाल छोड़ दिया। दोस्तों ने पूछा उनसे कि भाई, जर्मनी में चीनी की शार्टेज हुई है, अमेरिका में तो वाफिर मिकदार में चीनी मौजूद है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, चाहे मुझे चीनी मुफ्त मिले ना अमेरिका में, मैं तब भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं अपनी कौम के साथ यकजहती दिखानी है मैंने। अब ये बात होती है। तो खैर, आ जाए जनाब, पंजाब में तहरीक अदम एतमाद भी आ गई है। पंजाब में साथ साथ एतमाद का भी कह दिया गया है। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ भी आई है। तहरीक अदम एतमाद स्पीकर के खिलाफ भी आई है। तहरीक अदम एतमाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी आई है। और साथ ही एतमाद के वोट का भी कह दिया गया है। अब हर एक चीज़ पे कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जनाब ये वज़ीर आला की मर्ज़ी से आई है, वज़ीर आला को साथ एतमाद में लेके वज़ीर आला को पता था कि आनी है, सारा कुछ ये वो। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई, असल में मसला ये है कि वो चौधरी शुजात हुसैन साहब भी बात चला रहे थे, वो सारा कुछ हो रहा था। चौधरी परवेज़ इलाही से को डायरेक्ट तो रब्ता कोई नहीं कर रहा था, लेकिन वो सारा कुछ ये चला रहे थे बादशाह। तो चौधरी सालेक हुसैन साहब, जो कि साहबजादे हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब के, उनकी मुलाकात हुई है जरदारी साहब से, बाकियों से भी, वो वफाकी वज़ीर भी हैं, और उन्होंने बिल्कुल ही फटा डाल दिया है कि जी चौधरी परवेज़ इलाही को कंटिन्यू नहीं करवाना।
अब ये अल्लाह बेहतर जानता है, चलें पता चल जाएगा ये सिर्फ कोई डिलेइंग टैक्टिक्स के तौर पे किया गया है। अगर ऐसा ही है तो 10-15 रोज़ निकाल लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रोज़, हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ते निकाल लेंगे, फिर कोई मसला करना पड़ेगा। लेकिन साथ जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के खिलाफ आई है ना, वो आपको मालूम है वो खुफिया होती है, ठीक है ना, वो उसकी राय शुमारी खुफिया होती है, उसमें कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की तारीख में आपने देखा कि बहुत दफ़ा, अगर मैं बहुत पीछे भी ना जाऊं तो यहाँ भी अगर आप ये देख लें कि अभी सेनेट के चेयरमैन का जब इलेक्शन हुआ था जब यहाँ इमरान खान साहब को फैज़याबी मुयसर थी, उस वक़्त की अपोजिशन, जब वो खड़े हुए तो 64 थे, जब उनके वोट निकले तो 50 थे। भाई ये खुफिया में तो ऐसा भी होता है। आपने खुफिया की एक दूसरी खुफिया राय शुमारी की भी देख ली कि जब यही राय शुमारी में जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत गए थे हफीज़ शेख साहब से, हालांकि हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के नंबर ज़्यादा थे कौमी असम्बली में, लेकिन वो सेनेट की सीट जो फेडरल से थी वो जीत गए थे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो आपको अच्छी तरह से पता है। तो फिर खुफिया राय शुमारी में तो बहुत से खुफिया हाथ भी आ जाते हैं, आपको पता तो है। तो अब ये अगर वो खुफिया हाथ यहाँ भी आ गए और खुफिया राय शुमारी में, तो फिर बहुत खुफिया राय शुमारी में तो बहुत सारे काम खुफिया हो जाते हैं और बहुत सारे लोग उसमें भी मुकर भी जाते हैं। बहुत सारे लोग वो जिनको अपनी रिजेंटमेंट होती है वो वहाँ शो कर लेते हैं, जिनको अपना गुस्सा होता है वो वहाँ निकाल लेते हैं खुफिया में, भाई आपकी ऐसी की तैसी, आप ये कर गए वो कर गए। और जो ये नहीं चाह रहे कि असम्बलियाँ टूट जाएं वो भी गुस्सा अपना निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं खुफिया जो दो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की। और अगर पहले राय शुमारी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ हो गई और वो फारिग हो गए तो क्या करेंगे? एक बात तो है कि अभी फॉर द टाइम बीइंग तो टल गई ये चीज़, जुमे को तो अब असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती। वैसे खान साहब कह रहे हैं उन्होंने मेरे पास दस्तखत करके समरी भेजी हुई है। चौधरी परवेज इलाही साहब भी यही कह रहे हैं। मैं फवाद चौधरी का एक बयान सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो कह रहे थे कि चौधरी परवेज इलाही को जुम्मे तक असम्बलियाँ तोड़नी पड़ेंगी और अगर उन्होंने जुम्मे तक असम्बलियाँ ना तोड़ी तो फिर हम अपना लाहेअमल अख्तियार करेंगे। भाई मैं पूछ रहा हूं कि अगर उन्होंने समरी साइन करके भेज दी है तो फिर आपको अपना लाएअमल अख्तियार करने की जरूरत क्या है? समझे, ये जब झूठ बोलते हैं ना, इस तरीके से गलत बयानी करते हैं, मुनाफकत करते हैं, अपने ही बयानात की कंट्रडिक्शन करते हैं। भाई चौधरी परवेज इलाही को इतना काका है, वो कोई दूध पीता काका है, उसके अभी तक कोई दांत नहीं निकले दूध के। अब मुझे ये बताएं कि वो इतना काका है कि उसकी वो सीट एडजस्टमेंट अभी हो रही है। बताया जा रहा है कि खान साहब ने एक कमेटी बना दी है जो कि अपना शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में है, उसमें परवेज खटक साहब भी हैं, फवाद चौधरी साहब भी हैं। वो कमेटी बना दी है और वो कमेटी सीट एडजस्टमेंट पे बात कर रही है चौधरी परवेज इलाही के साथ, यानी काफ लीग के साथ। तो वो सीट एडजस्टमेंट आपसे बाद में कर रहा है, उसने असम्बली की समरी आपको पहले दे दी है। तो चाहे वो अब दे भी दी है ना, आप वो भेजेंगे गवर्नर को तो वो रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि वो कहेगा कि जनाब बात ये है कि अब तो इन्होंने अब तो वो तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई है, अब तो मैंने उनको एतमाद का वोट लेने के लिए कह दिया। सब ये बात उलट करते हैं एक अपनी बात की। मैं पिछले 3-4 रोज से खान साहब की तकरीरें सुन रहा हूँ जो वो रोज ही आ जाते हैं। खान साहब कह रहे थे कि भाई बात ये है कि जनरल बाजवा खुद सबसे बड़ा करप्ट है। अच्छा, अगले ही सांस में उन्होंने ये कह दिया कि जनरल बाजवा, अगर मेरी हुकूमत आ गई ना दोबारा, मैंने जनरल बाजवा के खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं करनी। ठीक, अगले ही लम्हे में उन्होंने कह दिया कि भाई कौमें तबाही इसीलिए होती हैं कि जब आप बड़े करप्ट लोगों को छोड़ देते हैं। अब अगले ही लम्हे में उन्होंने ये कह दिया कि जनरल बाजवा तो करप्शन को बुरा ही नहीं समझते थे, इनको मैं कहता था तो ये कहते थे कि कानूनी पे आप बात करें, करप्शन पे। ये सारे बयानात एक दूसरे की कंट्रडिक्शन कर रहे हैं। यानी जनरल बाजवा करप्ट भी हैं उनके बकौल, और जनरल बाजवा के खिलाफ मैं कार्रवाई भी नहीं करूंगा, और कौमें तबाही इसीलिए होती है कि जब आप बड़े करप्ट लोगों के खिलाफ काम नहीं करते। अब आप अंदाजा करें, ये खान साहब पिछले कितने सालों से, एक अशरे से, और ख़ास तौर पे पिछले 1 साल 2 साल 5 साल 4 साल जितने यूथियों को चूना लगा रहे हैं, उनको पता है यूथियों ने सवाल करना नहीं है, उनका अपर चैम्बर वैसे फारिग है। अब आ जाए उस एतमाद वाली तहरीक पे। एतमाद का क्या है? एतमाद का वोट तो लेंगे, ठीक है ना,
और इतमाद के लिए पूरे करने होते हैं वज़ीर आला को, अदम इतमाद के लिए तो पूरे उनको करने होते हैं ना जो अदम इतमाद लाता है। लेकिन इतमाद के इन्होंने बैक वक्त अदम इतमाद भी जमा करा दी और एक नहीं 3 के खिलाफ जमा करा दी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, और साथ ही एतमाद का वोट लेने का भी कह दिया गवर्नर ने, बलीगुर रहमान साहब ने, वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को। ठीक है, अच्छा अब उसमें एतमाद के लिए तो परवेज इलाही साहब को लाने होंगे, परवेज इलाही साहब को लाने होंगे 186। अगर 186 में उसके अपने 6 गायब हो गए, ये जो कहा जा रहा है, फिर क्या होगा? फिर तो एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। कुछ पीटीआई के गायब हो गए, फिर क्या होगा? फिर भी नहीं ले सकेंगे। अब और आएगा तो कौन? मैं हसन मुर्तजा साहब का वो पीपल्स पार्टी वाले का बयान पढ़ रहा था, अभी वो कह रहे थे कि जनाब जरदारी साहब मुमकिनात के खिलाड़ी हैं और वो जिसको चाहेंगे वो अगला वजीर आला बनाएंगे और हमारे पास 186 पूरे हैं, इनको चैलेंज है, ये अब 186 पूरे कराएं। अब आया ना मजा। अब मैं कहता हूं कि पंजाब सबकी नजरें जो है ना पंजाब पे हैं, पंजाब ही अखाड़ा बन चुका है, पंजाब ही इस खान साहब भी पंजाब में जम के बैठे हैं जनाब। जमान पार्क में वो इधर उधर मुलाकातें शुरुकातें भी करते हैं, जब उनको भूल जाता है जनाब कि मेरी टांग में गोली लगी है तो वो एक टांग को दूसरी पे यूं रख लेते हैं तेजी से, फिर याद आता हो यार इस पे तो गोली लगी थी, तो खैर वो प्लस्तर चढ़ा के बैठ जाते हैं। मैं तो हैरान हूं, मैं दुनिया की तारीख में पहली गोली देखी है, ये जो गोलियां लगी हैं उससे टांग की हड्डी भी नहीं टूटी, फिर भी पता नहीं को महीना होने को आ रहा है, महीने से ज्यादा हो गया होगा, प्लस्तर नहीं उतरने को आ रहा, मतलब प्लस्तर चढ़ा हुआ है और उन्होंने प्लस्तर यूं करके दिखाना है और यूं इधर मतलब कैमरे के सामने, और पता नहीं वो ऐसा को प्लस्तर है कि एक दफा उतर भी गया फिर चढ़ गया। तो खैर अल्लाह माफ करे, अल्लाह सबको शिफा दे। अब बात यह है कि खान साहब भी उधर बैठे हैं जमान पार्क में जम के। मैं देख रहा था पिछले दिनों को न्यूज़ में आ रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा के CTD के बहुत सारे दर्जनों एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, 50-60 लोग हैं जो यहाँ पर खान साहब की सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं, और वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के जो अवाम हैं वो दहशत गर्दों के निशाने पर हैं। अब कल वाला जो हमला हुआ है और जो दहशत गर्दों ने यरगमाल बनाया है CTD के लोगों को, अब आज जो इदारों की रिपोर्ट्स आई हैं और वजीर दाखिला को भी हम सुन रहे थे, वो कहते हैं जनाब CTD इस काबिल ही नहीं है दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए। इसके जिम्मेदार कौन है? खान साहब की 9 सालों से हुकूमत है उस सूबे में। आप वो कह रहे हैं कि जनाब जो पंजाब की CTD है और खैबर पख्तूनख्वा की CTD है, इसको अगर कंपैरिजन किया जाए, जो शोदा पैकेज है वो यहाँ पंजाब का 150% ज्यादा है, जो तनख्वाहें हैं वो 70% ज्यादा हैं, उनकी मराद ज्यादा हैं, उनका खाना अच्छा है, उनका CTD ऐसे थोड़ी थी कि कोई आम सी पुलिस बना दी, वो तो एक वेल ट्रेंड बहुत ही जबरदस्त किस्म के इस तरह की एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। ठीक है ना, जो टेररिज्म को, क्योंकि जो आम ट्रेडिशनल पुलिस थी वो इतने ट्रेंड दहशत गर्दों का मुकाबला नहीं कर सकती थी, इस वजह से जनाब CTD डिपार्टमेंट बनाया गया तमाम सूबों में कि जनाब ये उनका मुकाबला करें। ठीक है, और उनको स्पेशल आर्मी भी ट्रेनिंग देती और सारा। लेकिन जब खाने के लाले पड़े हों, जब उनको जूते पहनने के यूनिफॉर्म के लाले पड़े हों, जब उनकी तनख्वाहें उनके बराबर ना हो, जब ये सारी चीजें उनके, तो इसका जिम्मेदार कौन है? खान साहब तो आके उन्होंने यहाँ उधम मचाया हुआ है, खान साहब तो चढ़ाई कर रहे हैं वफाक पर, और राना सरोवर साहब कहते हैं कि हमने कहा कि हम मदद कर देते हैं CTD की, तो हमें इजाजत नहीं दी गई, और कितने खतूत लिखे उनका जवाब ही नहीं आया, और खान साहब यहाँ पे जमान पार्क में बैठे हैं उधम मचाने के लिए, और वहां पर वो दहशत गर्दों के हमले और थम नहीं पा रहे, और यहाँ पे पंजाब में को 3 हमले हुए हैं तो वहां पे 300 हमले हुए हैं। ये है जनाब, एक सूबे को भी अगर आपने खान साहब मॉडल सूबा बनाया होता ना, एक सूबे पे तवज्जो की होती ना, और एक सूबे में भी कोई दूध और शहद की नहरें बहाई होती, एक सूबे वालों को कोई फलाही आपने सूबा बनाया होता ना। एक हालत यह है, यूनिवर्सिटियों के पास पहले कोई पैसे नहीं थे तनख्वाहें देने के लिए, जब भी यकम आती है उससे 2-3 दिन पहले लाले पड़ जाते हैं जनाब उनको तनख्वाहों के कि जी किस तरह से तनख्वाहें देंगे। फिर कभी वफाक को मदद करता है, कभी को किसी दूसरी मद से निकाल के तनख्वाहें देते हैं, कभी क्या करते हैं, ये तमाशा लगा हुआ है। और 9 साल से खान साहब की हुकूमत है और खान साहब यहाँ पे ये ऊधम मचा के बैठे हैं। उनको पता है मैंने जो भी कहना है, आगे यूथ ही है भाई, उनका अपर चैम्बर फारिग, उन्होंने वैसे ही कबूल कर लेना है,
और अब देखते हैं होता क्या है, क्या सूरत हाल होती है कि एतमाद की तहरीक का क्या होता है और अदम एतमाद का क्या होता है। तो ये अब ये चंद ही रोज़ में, जुम्मे तक, अगले हफ्ते तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। होना क्या है आपको एक एक लम्हे से इंशाल्लाह बाखबर रखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।